दोस्तों एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 12th फिजिक्स एंड फॉर ऑल बोर्ड एग्जामिनेशंस कॉम्पिटिशंस। दोस्तों चार्ज डेवलप का जो फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल प्लस माइनस एन ई, इसी से रिलेटेड है ये प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही किसी साल छूट गया हो बोर्ड से। हर साल बोर्ड एग्जामिनेशंस में सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में, किसी भी वस्तु में विकसित आवेश न्यूनतम आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। ये कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं होता है। दोस्तों इसको आप इस तरह से समझें, आपने देखा था कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चार्ज में कि सारा खेल इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। सारा खेल इलेक्ट्रिक चार्ज के डेवलपमेंट में इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो दोस्तों Q बराबर जो प्लस माइनस एन ई लिखते हैं, एन वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिमूव हो रहे हैं, जो गेन हो रहे हैं, जो निकल रहे हैं या आ रहे हैं, लॉस हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सिद्धांत कहता है कि कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो पूरा पूरा जाएगा। आप इलेक्ट्रॉन को काट कर, टुकड़ा कर कर कहीं नहीं भेज सकते हैं। जिस तरह से किसी क्लास में हम बोलेंगे कि 50.5 स्टूडेंट है, तो दोस्तों आप जानते हो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। कोई आदमी ऐसा नहीं आ सकता है जिनका केवल हेड आ रहा हो, बॉडी नहीं आ रहा हो, या बॉडी आ रहा हो तो हेड नहीं आ रहा हो, पाँव नहीं आ रहा हो, हाथ नहीं आ रहा हो। आदमी जब भी कहीं जाएगा तो पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा ट्रांसफ़र होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफ़र होंगे वो पूरा पूरा होंगे। ये कभी भी डेसिमल में, फ्रैक्शन में या निगेटिव में नहीं होगा। -10 स्टूडेंट नहीं हो सकता, 1.5 स्टूडेंट नहीं हो सकता है, 1.5 स्टूडेंट नॉट पॉसिबल। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर्स है जो आते या जाते हैं, लॉस या गेन होते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। दोस्तों इसको मैंने समझाया है कि n इज ऑलवेज धनात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होगा। n क्या नहीं होगा तो 0.1 0.2 0.3 इस तरह से नहीं हो सकता, ना तो माइनस में होगा ना बाई में होगा। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल में भी दिखा रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं, क्रीम में भी इस तरह के कई न्यूमेरिकल दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या इतना चार्ज, एक क्वांटिटी ऑफ चार्ज दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या इतना चार्ज रख सकता है या नहीं रख सकता है। तो दोस्तों इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आना होगा। इसके लिए पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो आंसर यस होगा। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n के जो वैल्यू है वो डेसिमल में, फ्रैक्शन में, बाई में आ गया तो आपका आंसर नो होगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा, क्या कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी में 5 × 10⁻⁻19 कूलम विद्युत आवेश रह सकता है, रख सकता है। तो दोस्तों इसके लिए देखिए Q दिया हुआ है, n निकालेंगे, n का फॉर्मूला Q/E पुट करेंगे, Q का मान और E का मान आप पुट करें, 10⁻⁻19 को कट करें, पूरा सॉल्व करें तो ये वैल्यू आपका आ रहा है दोस्तों 3.125। तो देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए, डेसिमल में आ गया। तो डेसिमल में इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। इसलिए इतना चार्ज मतलब 5 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कोई भी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रख सकता है। इसी तरह का एक सवाल है, क्या कोई ऑब्जेक्ट 4.8 × 10⁻⁻18 कूलम चार्ज रख सकता है। दोस्तों इसका आंसर आप खुद बनाएं और YouTube के कमेंट बॉक्स पे आप अपना नाम के साथ लिखें, इसका आंसर यस होगा या नो होगा।
बहुत आसान, इसमें भी आप n निकालें दोस्तों, n का फॉर्मूला बैठाएं जो ऊपर में लिखा हुआ है q/, आप सॉल्व करके देखें n का क्या वैल्यू आ रहा है। n अगर आपका पॉजिटिव इंटर आ जाए तो आपका आंसर यस होगा, n अगर डेसिमल में आ जाए, बाई में आ जाए तो आंसर नो होगा। उम्मीद है कि बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री में घर बैठे फिजिक्स सीखें, हिंदी में इंग्लिश में दोनों ही मीडियम में मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ में है ना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगले लेक्चर का इंतज़ार करें और इस ऑब्जेक्टिव का ज़रूर आंसर दें और अपना नाम पूरी दुनिया में चमकाएं। धन्यवाद।